हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी। हमने स्टार्ट किया है मैथ्स 2 साइंस स्ट्रीम का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेन रूल जैसा सॉल्व करते थे, चेन रूल वैसे ही सॉल्व करने वाले, लेकिन उसके साथ साथ में हमको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी यूज़ करना है। तो जो मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 4 रूल्स बताए थे। वो रूल्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले आता है एडिशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल में अगर मेरे पास में 2 फंक्शन है, ठीक है, समझो मेरे पास में u और v फंक्शन है, इनका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, u प्लस v है, तो मैं क्या करूँगा, मैं u का डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और उन दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। और सब्ट्रैक्शन रूल भी सेम था, अगर इधर माइनस रहेगा तो बस इधर मुझे माइनस करना है। ये क्या था, u प्लस वी रूल था या फिर u माइनस वी रूल, जिसमें मुझे क्या करना है, दोनों जो 2 अलग अलग फंक्शन है उनका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। u का अलग डेरिवेटिव लेना है, v का अलग डेरिवेटिव लेना है और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद में दूसरा रूल आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल को हम लोग u इंटू वी रूल भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल को u इंटू वी रूल भी बोलते हैं। u इंटू वी रूल में क्या करते हैं हम लोग, जो 2 फंक्शंस होंगे उसमें सबसे पहले u को एज इट इज़ रखते हैं, u फंक्शन को एज इट इज़, फिर v का डेरिवेटिव लेते हैं dv बाई डी एक्स प्लस करते हैं, फिर v को एज इट इज़ रखते हैं, v का फंक्शन एज इट इज़ रखते हैं और u का डेरिवेटिव लेते हैं। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं या फिर u इंटू वी रूल बोलते हैं। u इंटू वी रूल में u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव। इसके बाद में एक रूल आता है डिवीजन रूल। ठीक है, तो डिवीजन रूल को हम लोग कोशेंट रूल भी बोलते हैं। डिवीजन रूल को हम लोग कोशेंट रूल भी बोलते हैं। इसमें जो फंक्शंस होंगे आपके वो डिवाइड के फॉर्म में होंगे, अपॉन के फॉर्म में होंगे। समझो मेरे पास u अपॉन v है, u अपॉन v है, तो क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा होता है। इस u इंटू वी में हमने u को पहले लिया, इसमें v को पहले लेंगे। ठीक है, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव लेंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो नीचे फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उल्टा है, ये वाला चीज़ पहले है, v du बाई डी एक्स ये पहले है, माइनस ये बाद में है, और अपॉन में जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो u बाई वी में, u अपॉन वी रूल में आपको क्या ध्यान में देना है, आपको v का डेरिवेटिव, v को ऐसे ही रखना है। ठीक है, और u का डेरिवेटिव पहले लेना है। समझ में आया, यहाँ पे u पहले था, u एज इट इज़ था, v का डेरिवेटिव पहले लिया, उल्टा है ये। ठीक है, इधर माइनस है और नीचे में फंक्शन में क्या आ जाएगा, नीचे में जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 बेसिक हमने रूल्स बेसिक्स वाले लेक्चर में हमने देखे थे, तो इन्हीं रूल्स को यूज़ करना है। और इसके साथ में हमने चेन रूल भी पढ़ा है। तो अब तक जो हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, वो हमने चेन रूल ही सीखा है ना। तो चेन रूल तो अप्लाई होगा ही, साथ साथ में हमको ये रूल्स भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। हमको y फंक्शन क्या दिया, देखो y फंक्शन इज दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब, ये एक फंक्शन है। प्लस, अब यहाँ पे प्लस आया मतलब हमको ये वाला u प्लस वी रूल, एडिशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला फंक्शन है और उसका रेज टू पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x रेज टू n के फॉर्म में है, ये भी x रेज टू n के फॉर्म में है, तो यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी अप्लाई होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन ना, ये पूरा फंक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4। तो ये फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लूँगा प्लस इस वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लूँगा। आप लोग ये भी कर सकते हो, आप लोग ये वाले फंक्शन का एक बार इसको u मान के अलग से उसको डेरिवेटिव निकालो, इसको v मान के अलग से उसका डेरिवेटिव निकालो और लास्ट में आप उसको ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4। ठीक है, तो ये अपना इसका डेरिवेटिव मैंने अलग लिख दिया, इसका डेरिवेटिव मैंने अलग लिख दिया। अब मेरे को डेरिवेटिव लगाना है। अगर ये आपको थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा ना, जो भी मैंने टर्म्स लिखे वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लो तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो अब इसका डेरिवेटिव देखो कैसे मिलेगा। ये पूरा x है, ये पूरे को x कंसिडर करूंगा और x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू n का, तो ये हो जाएगा n नीचे आएगा x और n में से 1 माइनस होगा। आई बात समझ में। तो देखो ये 3 में से 3 जो है 3 नीचे आएगा और ये पूरे में से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ये 3 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये 3 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसको x पकड़ा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को, तो उसका एक बार और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव। फिर प्लस में अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 नीचे आएगा, 4 इंटू ये पूरा फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेस टू 4 नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो इधर 3 आ जाएगा। आई बात समझ में। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो ये फंक्शन है ना उसका और एक बार डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का एक बार और डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, फिर जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया और जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इनका डेरिवेटिव लेना बाकी है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू अब ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम यही वाले फॉर्मूले से निकालना है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको निकालो। अब आपको इसको डायरेक्टली निकालने आना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे फंक्शंस है ना, ये आपको डायरेक्टली आने चाहिए, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस है 3.1 में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में जाएंगे ना, तो आपका लेवल एकदम बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन का लेवल बढ़ते जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में डायरेक्टली 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली मैं 2x लिख सकता हूँ, और 4x का क्या आ जाएगा, देखो 4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो इधर 2x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस ये फंक्शन वैसे ही रहने वाला है 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, 3 नीचे आएगा x और 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। आई बात समझ में, इतना आपको आना चाहिए छोटे छोटे फंक्शंस का। अब देखो ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4 है, तो इनमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 तो वैसे ही है द होल स्क्वायर इंटू 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 2। ठीक है, 2x में से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, x बचा, और 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा अंदर। ठीक है, प्लस ये वाला पूरा लिख दो, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेस टू 3 मतलब होल क्यूब बोलो आप लोग, इंटू इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ये ब्रैकेट वैसे लिख दो, इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो ये जो 3 है और ये जो 2 कॉमन निकाला वो आपस में क्या है, नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं फाइनल आंसर में ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, ये जो इसका पावर कितना है, x प्लस 2 का जो पावर है वो कितना है, 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी आंसर होता है ना उसमें मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता हूँ,
पहले छोटे पावर, फिर उससे बड़े पावर, फिर उससे बड़े पावर। तो यहाँ पे x+2 का पावर छोटा है तो मैं x+2 पहले लिख दूंगा, ठीक है। फिर बाद में ये लिखूंगा x² + 4x + 1 द होल स्क्वायर। फिर प्लस देखो 4 इंटू इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है 1 है पूरे ब्रैकेट का, तो 3x² - 5 इंटू इसका पावर बड़ा है ना तो ये पीछे लिख दो, इंटू x³ - 5x - 2, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो आया मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हो गया अपना पहला सम सॉल्व। इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, हम जैसा चेन रूल अप्लाई कर रहे थे वो तो अप्लाई करना ही है, लेकिन साथ साथ में जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल और डिवीजन या फिर क्वोशिएंट रूल, ये चारों रूल आपको आने चाहिए। अभी तो एडिशन देखा, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, डिवीजन भी आएगा, तो और सम तो इंटरेस्टिंग होते जाएगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना है। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा केयरफुलनेस आपको रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है y जो फंक्शन है वो क्या है, y = 1 + 4x⁵ ये ब्रैकेट का पावर 5 है, बीच में मल्टीप्लाई है, ये दोनों फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई, 3 + x - x² द होल ⁸ है। आई बात समझ में। तो ये एक फंक्शन है उनके बीच में और ये एक फंक्शन है उनके बीच में, क्या है मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हमको u × v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u × v रूल। और u × v रूल क्या बोलता है, u को वैसे ही रखने का, v का डेरिवेटिव लेने का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद में प्लस v को ऐसे ही रखने का और u का डेरिवेटिव लेने का विथ रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में। u × v रूल, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। तो ये अपना जो पहला फंक्शन है वो u है, ये जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है v है। आप इसको ऐसा मान भी सकते हो, u = ये, v = ये, समझ में आया आपके समझने के लिए। तो हम डायरेक्टली करेंगे, अब u × v लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx = इसका 1 + 4x⁵ ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या तो ऐसा लिख दो पहले d/dx ऑफ, ठीक है, 1 + x 4x, फंक्शन बराबर लिखो 1 + 4x⁵ मल्टीप्लाई बाय 3 + x - x² द होल ⁸ बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, देयरफॉर dy/dx, वापस बता रहा हूँ, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेना, छोटा छोटा दिखेगा तो देखो, u एज इट इज़ मतलब 1 + 4x⁵ एज इट इज़ इंटू v का डेरिवेटिव इंटू d/dx ऑफ v क्या है 3 + x - x² द होल ⁸ फिर प्लस v एज इट इज़, v को ऐसे ही रखना है, 3 + x - x² द होल ⁸ 3 + x - x² द होल ⁸ इंटू d/dx ऑफ किसका, d/dx ऑफ u का, u क्या है अपना 1 + 4x⁵। अपने को इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये दोनों सेम रहने वाले हैं। आई बात समझ में। देयरफॉर dy/dx = ये वैसे ही रहेगा 1 + 4x⁵ वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव, देखो ये x⁵n के फॉर्म में, ये पूरा x है और ये ⁵n के फॉर्म में, तो 8 नीचे आएगा इंटू 8 नीचे आएगा, ये फंक्शन वैसे ही 3 + x - x² होल ⁸ 8 में से 1 माइनस होएगा तो ये 7 हो जाएगा, प्लस ये वैसे ही रहने वाला है 3 + x - x² द होल ⁸ कितना है 8 है, इंटू 1 + 4x⁵ तो 5 नीचे आएगा, ठीक है, 5 नीचे आएगा इंटू 1 + 4x⁵ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब x किसको पकड़ा, 1 + 4x को पकड़ा, तो उसका और एक बार डेरिवेटिव इंटू d/dx ऑफ 1 + 4x, ठीक है, d/dx ऑफ 1 + 4x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक
ठीक है, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा ठीक है, हमने थोड़ा सा इधर गलती कर दिया। देखो यहाँ पे है ना, इसका डेरिवेटिव तो लिया लेकिन जो x को पकड़ा, जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव नहीं लिया ना, देयरफॉर जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव ही नहीं लिया, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू, ये हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, फिर प्लस ये चीज़ वैसे ही लिख दो, 3 + x - x² द होल रेज टू 8 इंटू। समझ में आया? अब समझ में आया? अब बराबर है। ये वैसे ही इसका डेरिवेटिव लिया, फिर जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, फिर ये वैसे ही इसका डेरिवेटिव और जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव। समझ में आया? अब सिंप्लीफाई करो। देयरफॉर आगे लिखता हूं मैं, देयरफॉर इसको मिटा दो। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 8 3 + x - x² होल रेज टू 7 इंटू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका लेना है ना, तो 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस ये ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 नहीं, प्लस 3 + x - x² द होल रेज टू 8 इंटू 5 इंटू 1 + 4x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 4, 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये 5 × 4 20 हो जाएगा और इसको हम लोग रीअरेंज कर देंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 8 आगे लिख दो, 8 इंटू पहला ये टर्म आ जाएगा सबसे छोटा वाला पावर 1 - 2x, फिर उससे बड़ा वाला पावर 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 8 इंटू ये छोटा वाला पावर, बड़ा वाला पावर, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला पावर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 + x - x² द होल रेज टू 7। आई बात समझ में? 8 इंटू ये पावर इंटू ये, फिर प्लस 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, इधर लिख देता हूँ 20 इंटू 1 + 4x इंटू 3 + x - x² द होल रेज टू 8। ठीक है, ये अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा, 8 इंटू 1 - 2x, इसको आगे लिखा, फिर इसको उसके बाद में इसको लास्ट में प्लस 20, 5 4 जा 20, फिर 1 + 4x और इसको लास्ट में, ये अपना सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक किया है? देखो इधर पावर में 4 है, मिस्टेक नहीं किया, इधर पावर में क्या है, 4 है, इधर पावर में 4 है, तो इधर पावर में 4 आ जाएगा, ये पावर में 4 आ जाएगा और इधर भी पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कुछ मिस्टेक नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही धीरे धीरे लेवल अब बढ़ेगा। अब इसके बाद में एक सम आएगा जिसमें आपको डिवीजन रूल यूज़ करना है, इसके बाद और एक सम आएगा जिसमें डिवीजन रहेगा और एडिशन दोनों रहेगा। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन रहेगा, एडिशन रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन का जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा, तो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है y इज इक्वल टू, y जो फंक्शन है वो है x अपॉन √7 - 3x। ठीक है, तो अपॉन में है ना, तो ये u बाई वी रूल का फॉर्मूला लगेगा इधर, u अपॉन वी रूल का। ठीक है, तो u बाई वी रूल का फॉर्मूला क्या होता है, v को एज इट इज़ रखने का, u का डेरिवेटिव लेने का, ठीक है, माइनस u को एज इट इज़ रखने का, v का डेरिवेटिव लेने का, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, द होल v का स्क्वायर आ जाएगा। ये u बाई वी का फॉर्मूला है। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है वो अपना क्या है, u है, जो नीचे वाला फंक्शन है वो अपना क्या है, v है। आई बात समझ में? तो इसको फॉर्मूले में कैसे करेंगे, देखो देयरफॉर इधर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 - 3x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 - 3x। अब फॉर्मूला लगाओ, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू v एज इट इज़ रहता है ना, v एज इट इज़, तो रूट 7 - 3x वैसे ही रहेगा इंटू d/dx ऑफ x लेंगे, x का डेरिवेटिव, फिर माइनस x वैसे ही रहेगा, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 - 3x। ठीक है, और नीचे में द होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 - 3x द होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। जो भी नीचे फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर करने का। आई बात समझ में। u v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव, ये वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं, नीचे वाला जो फंक्शन रहेगा उसका डायरेक्टली स्क्वायर, v का डायरेक्टली स्क्वायर, डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं है। आई बात समझ में। देयरफॉर अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, देखो ये पहले में देखो अंडर रूट ऑफ 7 - 3x वैसे ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 7 - 3x वैसे ही रहेगा, इंटू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 ही होता है, तो इंटू 1 माइनस x इंटू रूट 7 - 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x ना, 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट x क्या है 7 - 3x है, इंटू d/dx ऑफ वापस, इंटू d/dx ऑफ वापस 7 - 3x को x पकड़ा ना, इंटू d/dx ऑफ 7 - 3x हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो ये वैसे ही था, x का डेरिवेटिव 1, x वैसे ही था, इसका डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और x के जगह पे क्या है 7 - 3x है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है, और रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है आपस में कैंसिल हो जाता है, ये हमको पता है। अगर मेरे पास में रूट x द होल स्क्वायर है तो इसका आंसर सिर्फ x आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है, देखो रूट x को मैं x⁻² लिख सकता हूँ और उसका स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये जो पावर है ये क्या होंगे, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, मतलब जो फंक्शन रहेगा वही आंसर आएगा। तो 7 - 3x बचेगा, ये रूट और ये स्क्वायर में क्या कर देता हूँ कैंसिल कर देता हूँ, तो नीचे क्या बच जाएगा 7 - 3x बच जाएगा। क्या बच जाएगा 7 - 3x। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या है रूट 7 - 3x, रूट 7 - 3x माइनस x अपॉन 2 रूट x अपॉन 2 रूट 7 - 3x इंटू d/dx ऑफ 7 - 3x, तो इसका डेरिवेटिव 7 का तो 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। आई बात समझ में। और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 - 3x, ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 - 3x। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x जो है वो 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 - 3x प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3x अपॉन इधर क्या है, इधर अंडर रूट में 2 अंडर रूट ऑफ 7 - 3x है, और इनके द होल डिनोमिनेटर में क्या है, इनके द होल डिनोमिनेटर में 7 - 3x है। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, अपने को इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये जो नीचे का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो चीज़ है ना ये पूरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 7 - 3x है, इधर भी अंडर रूट ऑफ 7 - 3x है, तो मैंने बताया है कि रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट x क्या देता है, मुझे x ही देता है। वैसे ही ये रूट का वैल्यू और ये रूट का वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 7 - 3x ही देगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 7 - 3x, रूट हट जाएगा, इसके वजह से हट जाएगा, 2 इंटू 7 - 3x हो जाएगा, प्लस ये 3x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका
अपॉन में 2√7 माइनस 3x, और ये अपॉन में क्या है 7 माइनस 3x है। ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला है ना अपॉन वाला, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे फॉर्म में है देखो, a अपॉन बी द होल डिवाइड बाय c है, ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे एक नंबर है, तो ये जो c वाला नंबर होता है ना वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 माइनस 3x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3x प्लस 3x अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। आई बात समझ में? अब ये रूट है ना, मैं रूट के पावर को कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, ये रूट के पावर को डायरेक्टली मैं इधर 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, इधर ही डायरेक्टली मैं 1/2 लिख देता हूँ। क्यों? इन दोनों पावर को कंबाइन कर दूंगा तो ये a⁻m इंटू a⁻n के फॉर्मूले में, तो इनका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नीचे सेम नंबर है, बेस में सेम नंबर है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 से कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 14 माइनस 6x प्लस ये 3x अपॉन में ये 2, इनका पावर देखो इधर हाफ है इधर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x रेज टू 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 1/2 प्लस 1 3/2 लिख देता हूँ। ठीक है, और एक स्टेप बढ़ाता नहीं हूँ, मैं 3/2 डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब ये माइनस 3x है, ये माइनस 6x है, प्लस 3x है, तो क्या हो जाएगा -6 + 3 क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा 14 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x द होल रेज टू 3/2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा केयरफुलनेस रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वापस एक बार u बाई वी रूल अपने को मिल गया है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे में एक फंक्शन है और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो u बाई वी का फॉर्मूला आपको पता है, वापस बता देता हूँ। u अपॉन वी इज v वैसे ही u का डेरिवेटिव माइनस u वैसे ही v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। देयरफॉर अच्छा पहले ऐसा लिख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा चीज़ x³ माइनस 5 द होल रेज टू 5, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अपॉन x³ प्लस 3 द होल रेज टू 3 और इधर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब u बाई वी रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ऐसे ही रहेगा, x³ प्लस 3 वैसे ही है द होल रेज टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला चीज़ x³ माइनस 5 द होल रेज टू 5, फिर माइनस, अब ऊपर वाला चीज़ वैसे ही रहेगा, x³ माइनस 5 द होल रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3 द होल रेज टू 3। आई बात समझ में? और सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x³ प्लस 3 द होल क्यूब रेज टू 2, मतलब उसका स्क्वायर। ठीक है, x³ प्लस 3 द होल क्यूब का स्क्वायर। आई बात समझ में? ये वैसे ही इसका डेरिवेटिव लिया, ये वैसे ही इसका डेरिवेटिव लिया। अब इसका जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेने का। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैसे ही रखो, x³ प्लस 5, x³ 5 नहीं है 3 है, x³ प्लस 3 द होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव लेने का है। ठीक है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला है, 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आया, ये हो जाएगा x³
5 नीचे आए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेस टू 4 हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, वापस लेंगे ना हम लोग एक्स क्यूब माइनस 5, जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, माइनस ये एक्स क्यूब माइनस 5 वैसे ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 5 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 नीचे आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 वैसे ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3 वैसे ही रहेगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो अब अपने को इधर इसका डेरिवेटिव लेना है और इधर इसका डेरिवेटिव लेना है। आई बात समझ में? बाकी सब वैसे ही सेम रहेगा। तो हम लोग करेंगे इधर देयरफॉर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये 5 है ना, ये 5 को मैं आगे लिख देता हूँ, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ये सेम चीज़ में रहेगा एक्स क्यूब माइनस 5 द होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 5 द होल क्यूब, नहीं 5 द होल रेस टू 4 5 है ना, 5 है 5। ठीक है, फिर 3 देखो इसका, हाँ इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इसमें भी देखो ये जो 3 है ना, ये 3 को मैं आगे लिख देता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 5 इंटू ये जो एक्स क्यूब प्लस 3 है ना, वो इधर रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर और 3 का डेरिवेटिव तो 0। समझ में आया ये स्टेप? ठीक है, ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये चीज़ वैसे ही था, 5 को आगे लिखा, ठीक है, फिर ये चीज़ वैसे ही है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम चीज़ था, 3 को आगे लिखा, ये दोनों सेम है, और इसका डेरिवेटिव वापस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके पूरे डिनोमिनेटर में क्या है, देखो पूरे डिनोमिनेटर में, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं, इधर डिनोमिनेटर हमने लिखा ही नहीं ना, तो मैं क्या करता हूँ, इधर ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, इधर डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, इधर लिखा ही नहीं ना, द होल डिनोमिनेटर में इधर क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस 3, अब देखो ये पावर है ना, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसा है a रेस टू m द होल रेस टू n है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होता है, a रेस टू mn होता है, तो ये 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 सा 6 हो जाएगा, वो मैं आगे लिख देता हूँ, ये 6 हो जाएगा, वो मैं आगे लिख देता हूँ इधर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 6। आई बात समझ में? अब यहाँ से हमको कॉमन निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सबका डेरिवेटिव ले लिया, अब कॉमन क्या क्या आएगा वो देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इस वाले टर्म में माइनस के पहले वाले टर्म में 3x स्क्वायर है, लास्ट वाले टर्म में भी 3x स्क्वायर है, तो मैं इधर लिख देता हूँ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3x स्क्वायर कॉमन आ गया, समझो 3x स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने इधर से 2 कॉमन लिया और इधर से 2 कॉमन लिया, तो इधर 1 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 5 है, तो 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, इतनी चीज़ कॉमन ली, देखो ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, अब अंदर बचा क्या, देखो अंदर बचा क्या, तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ब्रैकेट में 5, इधर 5 बचा, 5, देखो इधर एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब था ना, इसमें से मैंने पूरा एक्स क्यूब माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया, पूरा 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा 3 कॉमन नहीं लेना है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो 2 कॉमन लेना है, ये 2 कॉमन लेना है। ठीक है, ये 2 कॉमन लेना है। ठीक है, इधर 2 ही है ना, इधर से मैं 3 कॉमन नहीं ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेना है, तो इधर 1 बचेगा, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 था, तो 4 का 4 पूरा कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये भी कॉमन ले लिया है, माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो 3 बच जाएगा, इधर 3 कॉमन नहीं लिया है, 3 बच जाएगा, यहाँ पे ये 5 था ना, ये 5 में से 4 ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा,
एक्स क्यूब माइनस 5 बचेगा, ठीक है। और ये 2 था तो ये 2 के 2 पूरे बाहर ले लिए, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा देखो, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 6। समझ में आया इतना। अब देखो इधर कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, इधर 2 है और नीचे कितना है 6 है। तो ये 2 ने ये 6 को पूरा नहीं कैंसिल किया, 6 से 2 को कैंसिल कर दिया, 4 बचा है, मतलब इधर 4 बचा है अभी। समझ में आया, डिवाइड हो गया, इधर से ये कट हो गया, ये कट हो गया, इधर 6 था, इधर से 4 बचेगा अभी। तो देयरफॉर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4। अब ये ब्रैकेट में देखो, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 इंटू एक्स क्यूब 5x क्यूब, ठीक है, प्लस 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब 3x क्यूब और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। समझ में आया। इधर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 4 आ जाएगा, द होल रेस टू 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको सॉल्व करना बाकी है। 1 मिनट, हाँ, इसको तो पूरा कैंसिल कर दिया ना, तो ये क्यों लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसको तो मैंने पूरा कैंसिल कर दिया ना इस वाले टर्म को, तो इधर सिर्फ ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4। और इसको सॉल्व करो अभी, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4। ये कितना हो जाएगा, तो 5x क्यूब है माइनस 3x क्यूब है, तो इधर बचेगा 2x क्यूब, फिर प्लस 15 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30 अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 4। समझ में आया। बस अब इतना कॉमन ले लिया है। अब चाहिए तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, अंदर 15 बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस और एक स्टेप ऐड कर देता हूँ, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई आएगा 3 के साथ में, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस 15 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 4, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे पावर है ये कर दो, ठीक है, ये एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 15 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 4। तो ये हमने नहीं लिखा था, ये पावर 4 लिख दो। इतने आगे तक जाके आपको सिंप्लीफाई करना है, बीच में नहीं छोड़ना है, बीच में छोड़ दोगे तो उतना ही मार्क्स मिलेगा, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 4, और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 5 देखते हैं क्या है। अब चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इसमें बोला है y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, और दूसरा फंक्शन क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 अलग अलग फंक्शन दिए है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, और उन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट with respect to x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब ये पूरा एक ब्रैकेट में लिख दो पहले, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो हमको u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ u इंटू वी रूल इज इक्वल टू यू एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेने का प्लस, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेम रहेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेम रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स
द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू, देखो ये एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले में ना, एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले में तो ये 2 नीचे आएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आगे प्लस ये वाला प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा 2 नीचे आएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, 2 नीचे आया होल स्क्वायर नहीं आएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हम किसका लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया। देखो ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 नीचे आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 1 ही रहेगा और जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद में ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये 2 नीचे आया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द हो, ये नहीं कॉस स्क्वायर एक्स सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ वापस डी बाई डी एक्स ऑफ वापस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वापस कॉस एक्स प्लस ये वाला चीज़ लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। अब अच्छा इधर क्यूब है क्या, क्यूब है इधर, ये जो है ना ये फंक्शन है ना इधर क्यूब है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर क्यूब है, समझ में आया। तो इधर क्यूब हो जाएगा तो इधर भी क्यूब आ जाएगा। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, देखो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख लिया है, इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद में इधर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इधर क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, कॉस क्यूब आ जाएगा और ये बराबर है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 कॉस बराबर है, इधर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पावर हमने गलत लिख दिया था, अब बराबर है। ठीक है, अब हमको इधर से कॉस का डेरिवेटिव लेना है और साइन का डेरिवेटिव लेना है बस, और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई, देखो ये 3 को मैं आगे लिख देता हूँ, 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये 3 है तो इधर पावर में 2 भी आ जाएगा, और भी हमने गलती की है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव लिया ना, मैंने कहाँ डेरिवेटिव लिया 3, तो इधर पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर पावर में 2 आ जाएगा, और कुछ गलती है क्या, हाँ तो इधर पावर में 2 आ जाएगा, तो इधर पावर में जो है इधर पावर में 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, इधर पावर में 2 आ जाएगा इंटू 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, ये वैसे ही रहेगा। इसमें देखो ये 2 है ना, ये 2 को आगे लिख दो, 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब अपने को सिंप्लीफाई करना है, क्या कॉमन निकलता है वो देखो। देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो, ये क्या है 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है ना, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, या फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी बोल सकते हो। और यहाँ पे भी देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये एक चीज़ बाहर आ सकती है। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दो। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाहर आ गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाहर आ गया, ठीक है। फिर अंदर ब्रैकेट में देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर 2 है और इस वाले टर्म में 1 है, तो 1 बाहर आ सकता है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी 1 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा वो देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखो ये 2 बाहर आ गया, ये सॉरी इसमें से 2 था, 2 में से 1 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये माइनस साइन बचा है और ये 3 बचा है, मतलब -3 बचा है, -3 इंटू यहाँ से 1 बचा है, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा है, यहाँ से 2 में से 1 कॉमन लिया तो 1 बचा है अंदर, ठीक है। इंटू ये देखो ये 2 था ना अपने पास में, 2 के 2 मैंने बाहर ले लिए, ये 2 था, 2 के 2 बाहर ले लिए, तो कुछ नहीं बचा, समझ में आया, ये भी पूरा बाहर आ गया है। फिर इधर सेकेंड वाले में क्या बचेगा, देखो प्लस 2 बचेगा, 2 यहाँ से देखो ये 3 था, 3 में से 2 बाहर आ गए, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 में से 2 बाहर आ गए तो 1 ही बचेगा। आई बात समझ में, और ये तो बाहर ही आ गया, बस इतना ही कॉमन आएगा, समझ में आया, इतना कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या फॉर्मूला है, साइन 2x है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये -3 इंटू 1 -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो -3 प्लस 2 -1 बचेगा, -3 प्लस 2 -1 बचेगा, यहाँ पे देखो क्या है 3 साइन स्क्वायर है, -3 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस, ठीक है, ये 2 कॉस स्क्वायर है, मैं 2 कॉस स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर को मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ। देखो हमने एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मेरे को यहाँ से कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा हो जाएगा, है ना। ये आइडेंटिटी होती है, इसको मैं कैसे भी रीअरेंज कर सकता हूँ। कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होएगा, साइन स्क्वायर का निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर लिखूंगा, तो +2, अच्छा +2 तो हो गया, फिर 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो ये वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, देखो 2 1 जा वापस क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और -2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये एक्स टीटा नहीं है एक्स हो जाएगा, और ये -3 -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। वो लास्ट में आपको देखो ये वाला ब्रैकेट है ना, मैं इधर ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो है ना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे क्या था 2 था ना, ये वाला नहीं ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ पे किया है मैंने, आप देख लेना,
ठीक है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो, मैं इधर जगह नहीं है लेकिन एडजस्ट कर देता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx ये हो जाएगा sin 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में इधर -1 बचा है, -1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स है। अच्छा वो तो हमने लिख दिया ना, अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 5 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -5 साइन स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आंसर जो होगा ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। sin 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 20 क्वेश्चन है। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इसको शेयर कर दीजिए। आप अपने कॉमर्स के फ्रेंड के साथ में भी ये चैनल को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे कॉमर्स का भी मैथ सिखाया जाता है। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे अपने चैनल के रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ये जो भी सम्स है उसके हैंड रिटन नोट्स आपको क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।